हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज़ दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज हम आगे अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सेकंड सीरीज़ लेके, जो कि रिलेटेड है बुक्स, ऑथर, प्लेसेस, पर्सनल एंड अवार्ड्स, मतलब जिन जिनको अवार्ड्स मिले हैं या जो पर्सन है इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स। ठीक है, आज हम क्या क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे प्रीति सिन्हा के बारे में। इनको और एक अपॉइंट किया गया पोजीशन पे, करीम खान जो कि अपॉइंट हुए हैं अभी आईसीसी में। ठीक है, एक अपने जाके हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO चेंज हुए हैं। ठीक है, नगोजी ओकोंजोवा। ठीक है, बंसी कौल, इनका रिसेंटली डिमाइस हुआ है। एंड हम बात करेंगे इंडियन टेनिस लेजेंड के जो कोच थे लिएंडर पेस के, उनके बारे में, अख्तर अली के बारे में बात करेंगे। ही रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, मनसा वाराणसी, इसके बारे में वाराणसी शी इज बिन क्राउंड, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ अवार्ड दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे 4 वुमेन साइंटिस्ट को। एंड मारियो द्रैगी जो हैं वो इटली के न्यू PM बने हैं, तो इनके बारे में हम कुछ बातें करेंगे आज के सेशन में। सो लेट्स बिगिन विद इट। ठीक है, हम बात करते हैं प्रीति सिन्हा के बारे में। प्रीति सिन्हा, शी इज एन इंडियन ओरिजिन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, शी इज एन इंडियन ओरिजिन इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, शी इज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ UNCDF। ठीक है, शी रिप्लेस्ड, किनकी पोजीशन पे आई हैं? शी रिप्लेस्ड जूडिथ कार्ल। ठीक है, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। शी विल बी ओवरसीइंग द एफर्ट्स ऑफ UNCDF इन डिलीवरिंग स्केलेबल इम्पैक्ट्स टू इनेबल द इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्क फॉर द वर्ल्ड फ्रंटियर्स एंड प्री फ्रंटियर मार्केट्स। ठीक है, तो इसके रिलेटेड ये काम करेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। शी अर्लियर सर्व्ड एज द CEO एंड प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। तो ये इस पोजीशन पे पहले थी, जो अब इनको इस पोजीशन से हटा के वहां बना दिया गया है। ठीक है, शी ऑल्सो सर्व्ड एज सीनियर प्रेसिडेंट एंड ग्लोबल कन्वीनर ऑफ द येस बैंक इंस्टीट्यूट। तो येस बैंक से भी ये एसोसिएटेड रही हैं। ठीक है, अब हम UNCDF के बारे में बात कर लेते हैं। UNCDF क्या चीज़ है? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1966। तो 1966 में UNCDF की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मैंडेट क्या है? टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस एक्सेस टू LDCs। LDCs क्या हो गए? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, इट विल अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंसेस इन दीज कंट्रीज। तो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, वहाँ के लोगों की बेटरमेंट के लिए ये चीज़ बनाई गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं UNCDF की फंडिंग कहाँ से आई है। UNCDF इज एन ऑटोनोमस वॉलंटरली फंडेड UN ऑर्गेनाइजेशन एफिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इट्स फंडिंग कम्स फ्रॉम UN मेंबर स्टेट्स फंड करते हैं, फाउंडेशन इनको देती हैं एंड प्राइवेट सेक्टर भी इनको डोनेशंस देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सबको पता है। ठीक है, इसका फाइनेंसिंग मॉडल कैसे काम करता है? UNCDF फाइनेंसिंग मॉडल वर्क थ्रू 2 चैनल्स। सबसे पहला चैनल कौन सा है इनका? फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, ये लोगों को फाइनेंशियल मार्केट में लेके आते हैं। कैसे? इट एक्सपैंड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स एंड स्मॉल बिजनेसेस टू पार्टिसिपेट इन द लोकल इकोनॉमी। ठीक है, तो लोकल इकोनॉमी में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड, ठीक है, टूल्स टू क्लाइंब आउट ऑफ द पॉवर्टी एंड मैनेज देयर फाइनेंशियल लाइफ। तो LDCs में ऑब्वियसली अगर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपमेंट काम है, तो वहाँ के लोग भी पुअर होंगे। तो इसी तरह उनको इंक्लूड करके उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी इकोनॉमी में, सो दैट उनकी अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो लोग वो पूरी कर सकें। ठीक है, अगला कौन सा मॉडल है इसका? लोकलाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे वहाँ पे। इट शोज हाउ फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, इनोवेटिव म्यूनिसिपल फाइनेंस and structured project finance can drive public and private funding that underpins local economic expansion and sustainable development। ठीक है, तो वहाँ के जो लोकल रूल्स कई बार इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी लिमिटेड हो जाती है, तो ये उस चीज़ को भी केटर करेगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ किसके रिगार्डिंग है? नेक्स्ट न्यूज़ है करीम खान। ठीक है, करीम खान, ही इज बीन इलेक्टेड एज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर। सो ही इज बीन इलेक्टेड एज इंटरनेशनल कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूटर। लेट्स सी ये कहाँ से हैं। ही इज फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, करीम खान कहाँ से हैं? ये ब्रिटेन से हैं। ठीक है, ही इज बीन इलेक्टेड न्यू फॉर टर्म कितनी है इनकी? इनकी टर्म है 9 ईयर्स। तो 9 ईयर्स के लिए ये प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुए हैं। कहाँ से? ब्रिटेन से। तो ICC के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
is an intergovernment organization and international tribunal headquartered in Hague, Prague. ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका हेग में हेडक्वार्टर्स है. ठीक है, इट इन्वेस्टिगेट्स एंड ट्राइज पीपल चार्ज विद सीरियस एंड ग्रेव क्राइम्स. मतलब ये बेसिकली जो लोगों ने क्राइम किए होते हैं उनका ट्रायल यहाँ पे चलता है. ठीक है, इट इज द फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन द वर्ल्ड. तो आईसीसी के रिगार्डिंग आप ये न्यूज देख लेना, इट इज अ परमानेंट कोर्ट. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे है, इसमें काफी कंट्रीज मेंबर्स होते हैं इसके. ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हेग में. ठीक है, द आईसीसी एम्स टू एंड इम्प्यूनिटी and hold those individuals responsible for committing heinous crime against humanity to face justice. मतलब जिन जिन लोगों ने heinous crime किए हैं और वो किसी इम्प्यून है, मतलब उनको कोई कुछ कह नहीं सकते, उनको ट्रायल करेगी. ठीक है, आगे क्या है? It also aims to prevent crimes from happening through the proper dispensation of justice. Obviously, अगर ये किसी क्रिमिनल को उसकी क्राइम की सजा देगी, अगर 10 लोग देखेंगे तो या 100 लोग देखेंगे तो उनके दिमाग में भी डर होगा कि हाँ, अगर हम क्राइम करेंगे तो हमें भी यही सजा मिलेगी. तो ये उसको भी केटर करेगी कि अगर हम आपको जस्टिस, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है उसको जस्टिस मिल जाता है ना, उसको उसकी सजा मिल जाती है, तो बाकी लोग उसको देख के भी क्राइम कम होगा. ठीक है, द आईसीसी इंटेंड्स टू कम्प्लीमेंट द नेशनल कोर्ट्स एंड नॉट टू रिप्लेस देम. मतलब कम्प्लीमेंट मतलब नेशनल कोर्ट में जैसे अगर कोई 2-3 देशों के बीच में कोई क्रिमिनल है तो नेशनल कोर्ट को चैलेंज नहीं कर रही है, ये उनको कॉम्प्लीमेंट करेगी, मतलब कि जस्टिस को जल्दी लेके आएगी. It is governed by an international statute known as the Rome Statute. ठीक है, तो रोम स्टैट्यूट से गवर्न होती है. The statute was entered into force on July 2002. ठीक है, तो जुलाई 2002 में इसको किया गया था. The court has about 900 स्टाफ मेंबर्स एंड कहाँ से है? ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज से इन्होंने जो है अपनी स्टाफिंग कर रखी है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इट हैज 2 वर्किंग लैंग्वेजेस. आईसीसी की 2 वर्किंग लैंग्वेजेस है. कौन कौन सी है? एक तो है इंग्लिश और एक है फ्रेंच. ठीक है, ऑल्दो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो क्या क्या है? देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, नेमली इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज, स्पेनिश एंड रशियन. तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है और प्राइमरली किन में काम करते हैं? इंग्लिश और फ्रेंच में. ठीक है, आगे देखते हैं. द आईसीसी हैज हर्ड ऑलमोस्ट 28 केसेस अंटिल नाउ. ठीक है, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आईसीसी. तो आईसीसी का इंडिया मेंबर नहीं है. ईच मेंबर पार्टी हैज 1 वोट एंड वोटिंग इज रिजॉर्टेड टू ओनली व्हेन डिसीजन कैन नॉट बी टेकन बाय कंसेंसस. ठीक है, अगर इनके बीच में कोई कंसेंसस नहीं बनता फिर ये वोटिंग देते हैं जो जो मेंबर कंट्रीज हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज है नगोजी ओकोंजवा-इवेलिया. ठीक है, नाम थोड़ा सा इसका अलग है. चूजन एज डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो शी इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं. General Council agreed by consensus. So she's been made by consensus to select Nfozi of Nigeria as the organization's 7th Director General. ठीक है, she is the 7th Director General of WTO. But she is the first woman. ठीक है, शी इज द फर्स्ट वुमेन. तो क्वेश्चन अगर आ सकता है कि फर्स्ट वुमेन कौन है, तो हम इनका नाम देंगे. ठीक है, फर्स्ट वुमेन एंड ऑल्सो शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन टू बी चूजन एज डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO. ठीक है, तो ये फर्स्ट वुमेन भी हो गई एंड फर्स्ट अफ्रीकन भी हो गई, WTO के डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं. ठीक है, शी इज द फॉर्मर नाइजेरियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड अ वर्ल्ड बैंक वेटरन. ठीक है, तो ये नाइजीरिया की फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं. ठीक है, WTO के बारे में थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ लेते हैं. WTO वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन January 1, 1995. ठीक है, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. ठीक है, WTO started functioning on 1st January 1995 but its trading system is half century older. Since 1948 में GATT, ठीक है, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स वर फॉर्म्ड एंड हैड गिवन द रूल्स फॉर द सिस्टम. तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पहले GATT बना था एंड लेटर WTO बना है. ठीक है, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको हम GATT कहते हैं, हैड इट्स लास्ट राउंड इन 1986 एंड कब तक लास्ट किया था? ये लास्ट किया था 1994 तक. 1995 में क्या बन गया था? WTO. ठीक है, दिस वॉज नोन एज द उरुग्वे राउंड एंड इट लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर क्वेश्चन पूछते किस राउंड के बाद WTO बना, तो वो है उरुग्वे राउंड. ठीक है, आगे देखते हैं. इट डील्स विद, किसके बारे में WTO डील करता है? डील विद ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज. तो डिफरेंट कंट्रीज में जो ट्रेड होता है वो रूल्स इसके WTO द्वारा सेट किए जाते हैं. और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 164. तो कई बार नंबर भी आ जाता है, WTO के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, पूछ लेते हैं आपसे, या कई बार WTO का पुराना नाम भी आपसे पूछ लेते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं जो करंटली जो पर्सनालिटी इन्वॉल्व रही है न्यूज़ में, बंसी कौल, रिसेंटली इनका डिमाइस हुआ है। ही इज अ पद्मश्री अवॉर्डेड एंड फाउंडर ऑफ रंग विदूषक एंड थिएटर, ही इज अ थिएटर डायरेक्टर, सो ही पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है। ही पास्ड अवे ऑन 6 फरवरी 2021, ठीक है। इनके क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ही फाउंडेड रंग विदूषक इन 1985 इन भोपाल, तो बेसिकली इनका जो एक्टिव एरिया था वो मध्य प्रदेश के आसपास ही रहे हैं, टू सपोर्ट न्यू थिएट्रिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इन्होंने रंग विदूषक है वो भोपाल में शुरू किया था, जिसमें न्यू थिएट्रिकल प्रैक्टिस इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट क्या है, ही रिसीव्ड, कौन सा अवार्ड इन्होंने रिसीव किया था, इनके अवार्ड में आता है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 1995, तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्होंने रिसीव किया था, ठीक है। इनको पद्मश्री कब मिला, इनको पद्मश्री मिला है 2014 में। और नेक्स्ट क्या है, एक इनको और टाइटल से इनको सजाया गया था, इनको गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश कॉन्फर्ड राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, ठीक है। और इनको ये 2016 एंड 17 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान में इनको कालिदास ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अनदर एक जो हमारे कोच थे अख्तर अली, ही रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज एन इंडियन टेनिस कोच, ठीक है। आगे देखते हैं, ही पास्ड अवे इन कोलकाता ऑन February 7, 2021 को इनका देहांत हो गया। ही सपोर्टेड द करियर डेवलपमेंट ऑफ लिएंडर पेस, सो ही इज, एवरीबडी नोज ही इज अ वेरी वेल रिनोन्ड प्लेयर ऑफ टेनिस, ठीक है। ही लेड द इंडियन टीम एज बोथ कैप्टन एंड कोच, तो पहले इंडियन टीम के कैप्टन भी थे, तो बाद में ये कोच भी इंडियन टीम के रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, मनसा वाराणसी क्राउंड एज VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020, ठीक है। तो इनको रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया है। शी वॉज क्राउंड ऑन February 10, 2021 एंड शी इज अ 23-year-old फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एनालिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली एक इंजीनियर भी है बट शी इज ऑल्सो एन फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है। विल बी रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। अब ये तो जीत लिया, आगे कहाँ रिप्रेजेंट करेंगी, शी विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट 70th मिस वर्ल्ड पेजेंट अवार्ड इन दिसंबर 2021, जो दिसंबर में अवार्ड होगा उसमें ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हु विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन दैट, तो इसमें आंसर रहेगा मनसा वाराणसी का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक अवार्ड दिया गया है 4 वुमेन साइंटिस्ट को, इसके बारे में हम देख लेते हैं। 4 वुमेन साइंटिस्ट गेट SERB वुमेन एक्सीलेंट अवार्ड 2021, ठीक है। तो ये नेम इंपॉर्टेंट रहेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है एग्जाम में, तो उसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। 4 वुमेन साइंटिस्ट वर फेलिसिटेटेड विद द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड कहाँ हुआ था, इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 13 फरवरी, तो वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले ये अवार्ड हुआ था, ठीक है। साइंटिस्ट इंक्लूडेड, किन किन वुमेन को ये अवार्ड मिला है, सबसे पहले है शोभना कपूर, शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट IIT बॉम्बे, ठीक है। तो ये पहला नाम क्या है, शी इज शोभना कपूर। सेकंड नेम देखते हैं किनको मिला है, सेकेंड नेम इज अंतारा बैनर्जी, शी इज साइंटिस्ट बी एट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये कहाँ पे है, ये है मुंबई में, ठीक है। तो एक आपको और क्वेश्चन भी देखा जाए तो बीच में से बन सकता है कि रिसर्च जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिप्रोडक्शन कहाँ पे है, सो इट इज इन मुंबई, ठीक है। अगला क्या है, सोनू गांधी, सोनू गांधी, शी इज व्हाट, शी इज साइंटिस्ट डी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद, तो इनको भी अवार्ड दिया गया है। एंड लास्ट किनको दिया गया है, 4th पर्सन है रितु गुप्ता, शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट IIT जोधपुर, तो इनको भी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, मारियो ड्रागी बिकम्स इटलीज न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो इटली के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं मारियो ड्रागी, ही इज द फॉर्मर चीफ ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चीफ रह चुके हैं एंड February 13 को ही वॉज स्वॉर्न एज द PM ऑफ इटली, ठीक है। ही वॉज स्वॉर्न अगेंस्ट द बैकड्रॉप, आपको पता ही है इटली में सबसे ज़्यादा हम कहते हैं डेथ्स हुई थी और पेंडेमिक वर्स्ट उधर हिट किया था, तो उसके बाद वहाँ के PM की जगह इनको रिप्लेस किया गया है एंड इन द बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक ही इज बीन रिप्लेस्ड एंड ही वॉज स्वॉर्न बाय द प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के, सर्जियो मटरेला, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इटली। PM कौन बने हैं, मारियो ड्रागी, एंड प्रेसिडेंट कौन है, सर्जियो मटरेला, ठीक है। ये 2 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है। एंड दैट वाज ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।